आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग। पहला क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है ए 34, बी 61, सी 25, डी 16। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 7 है। तो अंकों का योग 7 है। 4 3 7, 6 1 7, 5 2 कितना 7 और 6 1 कितना 7। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो अंकों को पलटेंगे तो यहां पर देखिए अंकों को जब पलटिएगा तो 4 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा 43, यहां पर हो जाएगा 16 और यहां पर हो जाएगा 52 और यहां पर हो जाएगा 61। और कह रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर, और नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ने पर तो यहां पर हो जाएगा 46, यहां पर 3 जोड़िएगा तो 19 और यहां पर 3 जोड़िएगा तो 55 और यहां पर 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 64। तो कह रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। जब कह रहा है कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो यहां पर देखिए मूल संख्या 34 है और यहां पर है 46, तो ये 4 गुना नहीं है तो ये ना होगा। यहां पर देखिए मूल संख्या 61 और ये है 19, 4 गुना नहीं है तो ये ना होगा। ये है 25, ये है 55, 4 गुना नहीं है तो ये ना होगा। ये देखिए मूल संख्या 16 और यहां पर आ गया नई संख्या 64, मूल संख्या 16 नई संख्या 64 और यहां पर देखिए 16 64, 16 64। एक मतलब कि आपका संख्या होगा, मूल संख्या पूछ रहा था, आपका आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात करें जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। आपका ऑप्शन है ए 38, बी 73, सी 84 और डी ऑप्शन है 48। यहां पर देखिए कह रहा है कि अंकों का अंतर 4 है, तो यहां देखिए अंकों का अंतर 4 है तो 8 में से 3 घटा रहे हैं, यहां पर अंतर आ रहा है 5 का। अंकों का अंतर कितना आ रहा है 5, यहां पर अंकों का अंतर कितना आ रहा है 4, यहां पर अंकों का अंतर 5। आपको कह रहा है अंकों का अंतर 4 है तो ये तो ना होगा, अंकों का अंतर 4 तो ये होगा। यहां देखिए अंकों का अंतर कितना 4, ये होगा। और यहां पर देखिए अंकों का अंतर कितना 4, ये होगा। फिर कह रहा क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि दोनों अंकों के संख्या के, यदि दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो जब देखिए यहां पर मूल संख्या 38, मूल संख्या 38 है, ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आते हैं यहां पर 73, तो यहां पर 73 है मूल संख्या। जब इसको पलटेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना 37। अब यहां पर जोड़ लेते हैं 7 3 10, 7 3 कितना 10, 10 से कितना 11, 110। इसका मतलब बी हो रहा है। यहां पर देखिए मूल संख्या है 84 और नई अंकों को पलटेंगे तो नई संख्या बनेगा कितना 48 और यहां पर जोड़ते हैं तो होता है 8 4 12, 8 4 12 कितना 13। तो आपका सी नंबर ऑप्शन ना होगा। उसी तरह से यदि
चेंज यहां पर देखिए मूल संख्या 48 है 43, और अंकों को पलटिएगा तो 84 बनेगा, और यहां पर यदि दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 132। तो यहां पर देखिए सी भी ना होगा ना डी होगा, आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई अंक से दुगना है तथा इकाई संख्या के चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए 446, बी 421, सी 482 और डी 842। यहां पर पहला पॉइंट कह रहा है तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तो यहां पर देखिए 6 4 10, 10 4 कितना 14, ये हो रहा है। यहां देखिए 4 2 6 कितना 7, 14 कह रहा है योग, यहां पर 7 आ रहा देना होगा। यहां पर देखिए 8 4 12 2 कितना 14, ये हो रहा है। 8 4 12 2 कितना 14, ये भी क्या हो रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है यदि दहाई इकाई अंक से दुगना है। यहां देखिए इकाई दहाई संख्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई इकाई से दुगना है, दहाई है इकाई से दुगना है, तो कहां इकाई से दुगना है, यहां पर 6 है, यहां पर रहने से कितना 12, तो यहां पर है कितना 4, देना होगा। यहां पर देखिए कह रहा है कि दहाई है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई है इकाई से दुगना है, तो यहां देखिए इकाई से दुगना, तो यहां पर देखिए दुगना नहीं 2 4 8, यहां पर 4 गुना है, देना होगा। यहां पर देखिए कह रहा है कि दहाई है इकाई से दुगना है, तो यहां पर देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। फिर कह रहा क्वेश्चन में इकाई सैकड़ा के चौथाई है, तो सैकड़ा के चौथाई 2 चौ कितना हो गया 8, 2 चौ 8, यहां पर देखिए 4 गुना, ए है 4 गुना और ए है 4 गुना, 2 चौ 8, ये 4 गुना और 2 हो गया 1 चौथाई, 8 हो गया 4 गुना और 2 हो गया क्या 1 चौथाई, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। आपका ऑप्शन है ए 60, बी 69, सी 79, डी 89। कह रहा है दो अंकों की संख्या अंकों का योगफल 16, 6 प्लस 0, यहां पर देखिए 6 प्लस 0 बराबर कितना 6, कह रहा है अंकों का 16, यहां पर कह रहा है कितना 6, देना होगा। यहां पर देखिए 9 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, 9 6 कितना 15, देना होगा। कह रहा है क्वेश्चन में अंकों का योगफल 16 है, यहां पर देखिए 7 प्लस 9, 9 7 कितना हो गया 16, ये होगा। यहां पर देखिए 8 प्लस 9 बराबर कितना 17, ये ना होगा, आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है जब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो वास्तविक संख्या क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए 48, बी 39, सी 57, डी 75। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है
वास्तविक संख्या था जो दिया हुआ संख्या, जो कह रहा वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। तो यहां पर देखिए 8 4 कितना 12, ये हो रहा है। 9 3 कितना 12, ये हो रहा है। 7 5 कितना 12, ये हो रहा है। 7 5 कितना 12, ये भी क्या हो रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब दोनों अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यहां पर देखिए 48 है, जब इसका अंक पलटिएगा तो यहां पर संख्या बन जाएगा कितना 84। यहां पर देखिए जब इसको पलटिएगा तो आपका संख्या बन जाएगा 93, और यहां पर पलटिएगा तो आपका संख्या बन जाएगा कितना 75। जब 75 है, जब यहां पर पलटिएगा तो संख्या बन जाएगा कितना 57। तो कह रहा है क्वेश्चन में प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है, अर्थात ये हो गया नई संख्या। नई संख्या कितना 84, 93, 75, 57। कह रहा प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए जब घटाइएगा तो यहां पर 84 है, 84 है, यहां पर 48 है, 84 है 48 है, और यहां पर हो रहा है 814, और ये हो गया कितना 36, अर्थात 36 अधिक है, ये आ रहा है। और यहां पर देखिए जब यहां पर देखिए नई संख्या हो गया, मूल संख्या कितना 39, तो 39, यहां पर 36 ना रहा, यहां पर 54 आ रहा, देना होगा। और यहां पर देखिए उसी तरह से यदि करिएगा तो यहां पर देखिए 75 है और ये 75 है, और यहां पर मूल संख्या कितना 57, यदि घटाते हैं तो आपका आंसर हो जाता है 8 7 15, और यहां पर हो जाता है 1, आपका 75 हो जाता है, यहां पर 18 हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि 36 आना चाहिए, देना होगा। और इसी तरह से देखिए यहां पर जब घटाइएगा 75 में से 57 तो ये भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। यहां पर मूल संख्या 48, नई संख्या 84, और कह रहा है नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। तो 84 में से 48 घटा रहे कितना आ रहा है 36, आपका आंसर हो रहा है ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है ए 46, बी 24, सी 26, डी 42। यदि किसी दो अंकों वाली की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो यहां पर देखिए 2 अधिक आ रहा है। यहां पर कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यहां पर आ रहा है, तो ये होगा, ये भी होगा। यहां पर देखिए यहां पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक नहीं है, यहां पर कितना आ रहा है 4 अधिक, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अधिक आना चाहिए, लेकिन यहां पर आ रहा है कितना अधिक 4 अधिक, तो ये ना होगा। यहां पर देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अधिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 2 कम है, यहां पर 2 कम आ रहा है, ये 2 कम है, देना होगा। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है। फिर कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है संख्या और अंकों का योग का गुणनफल 144, तो संख्या कितना 46, संख्या कितना 46, और कह रहा है अंकों का योग का गुणनफल 144, अंकों का योग 6 4 कितना 10, तो यहां पर कितना आ रहा है 460, लेकिन कह रहा है कि अंकों का योग का गुणनफल 144 आना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है 460, तो आपका ना होगा, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए संख्या कितना है 24, और अंकों का योग कितना 4 2 6, तो 4 6 का कितना 44, 100 कितना हो गया 44, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है ए 64, बी 48, सी 12, डी 24। कह रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। तो यहां पर देखिए अंकों के योग की 4 गुनी, यहां पर संख्या है 64। जब इसका करिएगा, जब इसका योग करिएगा तो 6 4 कितना हो जाएगा? 6 4 योग हो जाएगा 6 4 कितना? 10। 6 + 4 कितना? 10। कह रहा है इसका 4 गुनी, इसका ये 4 गुनी है। तो 4 गुनी कहां? 4 गुनी करिएगा तो 10 से 40 आएगा। यहां पर कितना है? 64। तो ये ना होगा। यहां पर देखिए 8 4 कितना? 12। तो 12। यहां पर देखिए 12 4 48, 4 गुना आ रहा है, ये होगा। यहां पर कितना? 2 1 3, 2 1 3 हो रहा है। यहां पर 2 1 कितना? 3। यहां पर कितना हो जाएगा? 4 गुनी आ रहा। यहां पर 4 2 कितना? 6, 6 4 कितना हो जाएगा? 24। यहां पर आ रहा है कितना गुना? 4 गुना। फिर कह रहा है क्वेश्चन में अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो अंकों का गुणनफल, अभी कह रहा है गुणनफल चेक करना है। गुणनफल, जब गुणनफल करिएगा तो 6 4 कितना हो जाएगा? 24। यहां पर देखिए गुणनफल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 4 कितना? 32। तो कह रहा है अंकों के गुणनफल के कह रहा 3 गुनी। तो देखिए 32 या 96 होगा 3 गुनी। यहां पर कितना? 48। ये ना होगा। अंकों का गुणनफल करिएगा तो 2 1 के अंकों का गुणनफल, तो 2 गुनी कितना हो जाएगा? 2। यहां पर देखिए कह रहा 3 गुनी, यहां पर कितना गुना आ रहा है? 6 गुनी। 2 6 कितना? 12। 2 6 12। तो ना होगा। यहां पर गुणनफल करिएगा तो 4 दूनी कितना? 8, 4 दूनी 8, तो 8। यहां पर देखिए 3 गुनी आ गया, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर 7 है और उनका गुणनफल 18 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है तो संख्या ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है ए 92, बी 29, सी 18, डी कोई नहीं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के दोनों का अंकों का अंतर 7 है। कह रहा है अंकों का अंतर 7 है, तो यहां पर देखिए दोनों का अंकों का अंतर करिएगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो गया? 7। यहां पर भी घटाइएगा, 9 में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 7। और यहां पर देखिए 8 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7। तो यहां पर ए भी हो रहा, बी भी हो रहा, सी भी हो रहा। और आगे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में यदि उनका गुणनफल 18 हो, उनका गुणनफल 18 हो तो गुणनफल करिएगा तो 9 गुने 2 18, 2 गुने 9 18, और यहां पर 1 गुने 8 8। यहां पर 8 आ रहा, 18 नहीं आ रहा, 8 आ रहा, आपको आना चाहिए 18, तो सी ना होगा। फिर कह रहा, आगे कह रहा है यदि इकाई अंक दहाई अंक से बड़ा है, इकाई अंक दहाई अंक से बड़ा है, तो यहां पर देखिए इकाई अंक छोटा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इकाई अंक होना चाहिए, दहाई अंक से बड़ा होना चाहिए। यहां पर बड़ा नहीं, यहां पर क्या है? छोटा, तो ए ना होगा। यहां पर देखिए इकाई अंक दहाई अंक से क्या है? बड़ा। इकाई अंक दहाई अंक से बड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।